बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की एक और वीडियो देखते हैं जिसमें कहा गया है कि जिसका उन्वान ये है कि इस्लाम में सूद हराम है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस वक्त सूद के निज़ाम का हिस्सा कैसे हैं। आइए ये वीडियो देखते हैं। दिलीप कलंत्री, आई एम अ बिजनेसमैन। मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स थे, वो अक्सर कहते थे मुझे कि इस्लाम में ब्याज से धंधा मतलब पैसा लेके धंधा करना गलत है। मुझे अक्सर ऐसा विचार आता था कि ये कैसे डेवलपमेंट होगा, लेकिन आज का प्रेजेंट सिनेरियो पूरी दुनिया का देखते हुए एक मानना पड़ रहा है कि जिसने अपना घर गिरवी रख के कर्ज लिया और प्रॉफिट जिसमें मिलता है उस शेयर बाजार में लगाया, उनका घर भी तबाह हो गया। ये जो साइंस आज आपने बताया कि इस्लाम एक साइंस है, जैसे साइंस के ऊपर भी काम करता है, तो ये जो बात उन्होंने आज के 1400 साल पहले अगर कही होगी कि ब्याज से ब्याज लेना गलत है, हराम है, उसके पीछे इसकी क्या फिलॉसफी थी, ये मैं जानना चाहूंगा सर। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस्लाम में उनके बहुत से दोस्त, मुसलमान दोस्त कहते हैं कि ब्याज लेना हराम है। वो ये नहीं जानते थे क्यों हराम है। अभी पता चला कि जो दुनिया की हालत है इकोनॉमिक मेल्टडाउन में, तो जानना चाहते क्यों ये हराम है। और कुरान मजीद में कम से कम 8 जगह लिखा है ब्याज के बारे में। तो ब्याज लफ्ज है अरबी में रिबा, सूरह निसा में, सूरह इमरान में, और कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में कि आप ब्याज से दूर हो, और जो कोई ब्याज से दूर नहीं होगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल उन पर ऐलान जंग करेंगे। ब्याज इतनी बुरी बात है, गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा में इमाम अज़हबी ने उसे 11वें नंबर पे रखा। 70 गुनाह कबीरा में 11वें नंबर पे रखा। ऐसा पूछे क्यों बुरा है? क्योंकि ब्याज से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। आमतौर पे आप जब लोन लेने जाएंगे तो गरीब आदमी को लोन कहाँ मिलता है, और अमीर आदमी बताएगा मेरे पास ये, मेरे पास वो है, तो उसको लोन मिलता है। तो अमीर और अमीर बनता है, गरीब और गरीब बनता है। इसीलिए कुरान में सूरह अल हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाते कि ज़कात दो ताकि दौलत इंसानों के बीच घूमे, सिर्फ अमीरों में नहीं रहे। और ब्याज से क्या होता है? इन इस्लामिक फिलॉसफी हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, मुनाफा और नुकसान को हम बांटेंगे। मुनाफा और नुकसान बांटने से पूरी इकोनॉमी तरक्की करती है। और ब्याज से आप बैंक में ब्याज लेते हैं, मुनाफा या नुकसान 8%, 10%, 12% आपको देना ही देना, नुकसान या मुनाफा। लेकिन तो आप देखते शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नुकसान हुआ तो नुकसान शेयर करेंगे, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट शेयर करेंगे। ब्याज में क्या होता है? मिसाल के तौर पे बैंक में, मैं लंबी तकरीर दे चुका हूं इस पे, अभी वक्त नहीं है, सिर्फ ये बोलूंगा कि ब्याज में क्या होता है। मिसाल के तौर पे बैंक ए के पास सपोज 100 रुपया है, वो बैंक बी को 10 रुपया रख के 90 रुपया देती है बैंक बी को। बैंक बी उसमें से 9 रुपया रखता है, बाकी का 90% देता है बैंक सी को। बैंक सी 10% रखती, 90% देती डी को, डी देता है ई को। तो लोग कहते हैं मार्केट में हजारों रुपये है कितने? 100 रुपया। तो आज की तहकीक कहती है मार्केट में फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन, है तो कुछ नहीं, बहुत कम फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन। एक जन बेचता है, सब लोग बेचने शुरू होते। लीमैन ब्रदर्स, कौन सोच सकता था कि लीमैन ब्रदर नंबर 1 बैठ जाएगा। उसके बाद सिटी ग्रुप, एक बेटा सब बेचते गए पूरी दुनिया में एक के बाद एक। तो क्योंकि इट डजंट इंप्रूव द सोसाइटी। इस्लामिक पे के अंदर जांच पड़ताल होती, किसको लोन देना किसको नहीं देना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है। सन 1980 में बैंक फंड करती थी गैम्बलिंग डेन को, शराब खाने को, कॉमन हो गया। इसके बारे में अगर तकरीर मेरी सुनेंगे, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान, रिबा किस तरीके से हराम है, उसके ऊपर तकरीर मैंने की है। अगर वो सुनेंगे उसमें और डिटेल में मैं तस्करा कराऊं क्यों इंटरेस्ट हराम है। लेकिन इन शॉर्ट वापिस से आज जापान, अमेरिका सेंडिंग एम्बेसडरीज इस्लामिक बैंक के बारे में जानने के लिए। हमारी गवर्नमेंट के पास हम गए थे, फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनसे जिक्र किया था कि अब इस्लामिक बैंकिंग क्यों नहीं शुरू। इंशाल्लाह करेंगे जब मैं मुलाकात हुई थी जद्दा में। लेकिन आरबीआई परमिशन नहीं दे रही है क्योंकि उन्हें तहकीक नहीं की
इंग्लैंड दे चुकी है, कई ममालिक दे चुके हैं। इंडिया भी अगर इस्लामिक बैंक को जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है अगर उसकी इजाजत दी तो इंशाअल्लाह इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेगी इंशाअल्लाह। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ऑलराइट दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान फरमाया, आपने देखा। लेकिन मैं इस मामले पर कुछ चीज़ों में बहुत परेशान हूँ, क्योंकि सूद जो है वो मुसलमानों के लिए ऐसा है जैसे कि आप नाउज़ुबिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग कर रहे हो। कितनी शर्म की बात है कि हम लोगों को ऐसे निज़ाम में फंसा दिया गया है। शायद ये हमारी बदकिस्मती है कि हम 21वीं सदी के इस दौर में जी रहे हैं, कि हम इस दौर में पैदा हुए जहाँ पर सूद के बगैर तो आप जी नहीं सकते। आप में से बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका एक बैंक अकाउंट तो होगा कम से कम, आप उस बैंक के साथ जुड़े हैं, और जब आप उस बैंक के साथ जुड़े हैं तो आप सूदी निज़ाम का हिस्सा बन गए हैं। कोई हल ही नहीं है कि आप उससे निकल सकें। बैंक अकाउंट के बगैर आपकी ज़िंदगी के सारे काम रुक जाते हैं। कहाँ जाएं? चलें, अगर किसी ने बैंक अकाउंट नहीं रखा, वो पाकिस्तान में रहता है या भारत में रहता है, ये दोनों ममालिक वो हैं जो IMF से कर्ज़े लेते हैं। IMF पाकिस्तान को भारी शराइत पर या भारत को भी सख्त शराइत पर कर्ज़े देता है, और वो सूद होता है। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और हम तक पहुंचने वाला हुकूमती जो भी रिलीफ है, जिस तरह का भी छोटा मोटा पहुंचता है, अब हम उसका भी हिस्सा हैं। यहाँ पर भी हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये हमारी बदकिस्मती कि हम उस दौर में पैदा हुए जब IMF का निज़ाम है और बाकी सारे मसले। इससे निकलने का कोई हल भी नहीं है। अब तक उलमा नहीं समझ पाए कि रास्ता क्या है, कहाँ जाएं। वाहिद जो तरीका निकला है वो निकला है इस्लामिक बैंकिंग का। अब इस्लामिक बैंकिंग दुनिया में पॉपुलर हो ही नहीं सकती, उसकी वजह भी आप जान लीजिए। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए दो बड़ी पावर्स चाहिए होती हैं, एक बैंकिंग और दूसरा मीडिया। ये दो पावर्स हैं। मीडिया के ज़रिए परसेप्शन बनता है कौन कैसा है। इस्लाम के बारे में जिस तरह का परसेप्शन लोगों ने दाढ़ी को बदनाम करने के लिए बनाना था, वेस्ट ने, मगरिब ने अपने मीडिया के ज़रिए वो बना चुके हैं। इसी तरह से मीडिया के ज़रिए तासुर बना दिया जाता है। तो दीन इस्लाम बतौर मज़हब वो कुछ अच्छी शोहरत उसकी नहीं रही। क्यों? सिर्फ मीडिया ने उसको, मगरिबी मीडिया ने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उनके पास एक बड़ी ताकत यहूदियों के पास, अंग्रेज़ों के पास, काफिरों के पास या नॉन मुस्लिम्स के पास आप कह लीजिए मीडिया है, जिसके ज़रिए उन्होंने इस्लाम को बदनाम करने में वो कुछ हद तक कामयाब हो गए हैं। और दूसरी बड़ी ताकत बैंकिंग सिस्टम है। दुनिया के जितने बड़े बैंक हैं, IMF में सारे यहूदी बैठे हैं, उसको कंट्रोल करने वाले यहूदी हैं, और उसी सिस्टम का हिस्सा हमें बनना पड़ रहा है। अब ये दो बड़ी ताकतें हैं, मीडिया और बैंकिंग। वर्ल्ड बैंक यहूदियों का, मीडिया यहूदियों का। यहूदियों को इस्लाम से नफ़रत, तो वो बड़े आराम से दबा देते हैं, दीन इस्लाम के तशख़्ख़ुस को ख़राब कर देते हैं, और मुस्लिम ममालिक को इस्लामिक बैंकिंग लॉन्च ही नहीं करने देते, और यूँ हम लोग फंसे हुए हैं। और इस मामले पर हमें कोई हल नज़र नहीं आता। इसका वाहिद हल जो मेरे ख़्याल से आने वाले कई सालों के बाद मुमकिन हो सकेगा वो ये है कि मुस्लिम ममालिक बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएं, मिलकर एक इस्लामिक वर्ल्ड बैंक बना लें, या सिर्फ इस्लामिक ममालिक का एक अलग बैंकिंग सिस्टम हो जहाँ पर इस्लामी ममालिक को दीनी लिहाज से इस्लामिक बैंकिंग के उसूलों के मुताबिक उन्हें कर्ज़े दिए जाएं, और वो मुल्क अंग्रेज़ों या काफिरों से या यहूदियों से, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़े लेने पर मजबूर ना हो। इसी तरह से मुसलमानों का अपना एक बड़ा मीडिया नेटवर्क हो, जिसके ज़रिए इस्लाम का इमेज बेहतर किया जा सके, जैसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पीस टेलीविज़न के ज़रिए कर रहे हैं। आज से कुछ अरसे पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, मलेशिया के महातीर मोहम्मद और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने मिलकर यह फैसला किया था कि एक बड़ा इस्लामिक नेटवर्क मीडिया का बनाया जाएगा। बट 3 साल हो चुके हैं उस बात को, आज तक उस पर कोई अमल नहीं हो सका है। ये मुसलमानों की कमज़ोरी है। मुसलमानों के पास ऐसे हुक्मरान नहीं हैं जो इस दुनिया में मुसलमानों का वो तशख़्ख़ुस बहाल कर सकें। याद रखिए कि इस हद तक इस मामले पर यहूदियों का या वेस्ट का, मगरिब का कब्ज़ा है कि इस वीडियो में अगर मैं आपसे मुखातिब हूँ और मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक इस तरह से करके मुसलमानों को दबा रहा है, हो सकता है कि यूट्यूब इस वीडियो को एक्सेप्ट ही ना करे। इस हद तक उनका इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया पर, मीडिया पर और बैंकिंग सिस्टम पर, सब उनके काबू में है। हम बेचारे तो मुसलमान यूं मुंह उठा के देख रहे हैं। लिहाजा मुसलमानों की लीडरशिप को बहुत अहम किरदार अदा करना होगा अगर मुसलमानों ने आगे आना है तो। और मुसलमान पीछे क्यों रह गए हैं, इसमें भी कोई अचंभे की और ये कोई बड़ी तहकीक की ज़रूरत नहीं है। इस मामले पर
علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ سب بیان کر دیتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم مسلمانوں نے قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں مسلمان دنیا بھر میں انفارچونیٹلی۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اب دعا کیجئے کہ دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، انشاءاللہ ایک دن ہوگا، اور کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری کاوش کیسی لگتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔